हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी का पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा। आरआरबी जेई सीबीटी 1 आप सभी को पता है ऑलरेडी रेस्पॉन्स की आ चुकी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस डाउट में है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं प्रिपरेशन करनी चाहिए। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर अब टाइम हमारे पास में जो 2 महीने बचे हुए हैं, अब 2 महीने के अंदर आरआरबी जेई की सर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। उसमें हमें टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्लानिंग लेकर चलनी चाहिए ताकि जो है हम आरआरबी जेई को इस साल जो है क्रैक कर पाए। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो आने वाले 2 महीने, तो ये मान के चलना कि नॉर्मली जब तक मेरा मेरा अनुमान है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो पेपर है वो नॉर्मली हो जाएगा। मतलब हम ये मान के चलते हैं डेडलाइन कि फरवरी जो है फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा। अगर इससे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ये तो हमारे लिए और प्लस पॉइंट होगा। बाकी अदरवाइज आपको फरवरी तक आपको प्रिपरेशन करनी है। और यानी कि अगर हम बात करें तो आपके पास में जो टाइम है वो 40 डेज मैक्सिमम मान के चलिए। 40 डेज जो है आपके पास में टाइम है, उसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। और सिलेबस क्या क्या है, टेक्निकल का क्या क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो हम सब कुछ आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और जो मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस साल एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न पर हम बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या है। क्योंकि हो सकता है कि आपने काफी टाइम से सीबीटी 1 का सिलेबस तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आरआरबी जी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो क्या है, तो यहां पर ध्यान रखना इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आरआरबी जी सीबीटी 2 के अंदर मैं बात करूं तो आपको जो पढ़ना है यहाँ पर ध्यान रखना, आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस बार भी जनरल अवेयरनेस में, हो सकता है कि आपके पास मार्क्स कम आए हो। तो ध्यान रखना ये जो 40 डेज आपको मिले हैं इसमें जनरल अवेयरनेस को आपको जो है अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग करना है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, वो फॉलो कर लेना। आरआरबी एएलपी, आरआरबी तकनीशियन और आरआरबी जेई में आपको सब पता है सीबीटी 1 में भी जनरल अवेयरनेस होता है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बाहर कुछ पूछेगा। हो सकता है कि आरआरबी एएलपी का जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस का आपको यहां पर दे दिया जाएगा, हो सकता है तकनीशियन का क्वेश्चन यहां दे दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि जितने भी आरआरबी के पेपर हुए हैं उन सभी में जो जनरल अवेयरनेस पूछा गया है पहले एटलीस्ट उसको प्रिपेयर करें। उसी के आसपास की चीजें आपको पूछेगा, तो उस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस को तैयार करें। फिजिक्स केमिस्ट्री देखो आप ऑलरेडी सॉरी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने ऑलरेडी सीबीटी 1 में पढ़ा है। लेकिन बस इसमें ना रहे कि आप जो है सर ये तो पढ़ा हुआ है ये तो हमें आता है, नहीं। 40 दिन है, 40 दिन में अच्छी चीजें भूल जाते हैं बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली डिसाइड कर लो कि दिन का 1 आवर पर डे, 1 आवर जो है आपको क्या करना है, 40 दिन तक फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है। और 1 आवर जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस को पढ़ना है। दिन के 2 आवर्स ये हो गए आपके पास में। ये जो 1 आवर है, अगर आप मैं बात करूं कंप्यूटर और हमारे पास में क्या है एनवायरमेंट, 1 आवर आप इसको पढ़िए डेली। और आप 1 आवर जो है यहाँ पर आप पढ़िए ना, 1 आवर आप पढ़िए। ये ध्यान रखना दिन के 4 घंटे जो आपके पास में है ये तो आपको इन सभी को देना ही देना है। क्योंकि देखो ये मार्क्स कम नहीं होते बेटा, ये 50 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स है। ये ध्यान रखना, टेक्निकल में 2 5 मार्क्स 10 मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। जो इस पोर्शन में अच्छे से खेल जाएगा ना, सीबीडी 2 के अंदर अच्छा स्कोर कर लेगा, ध्यान रखना वो आपके पास है प्लस पॉइंट के अंदर रहेगा। तो यानी कि ध्यान रखना है आपको, ये जो पोर्शन है इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और लास्ट बात आती है सर टेक्निकल जो 100 मार्क्स का आएगा उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें या उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो ये चीजें पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अगर आप 40 दिन तक, जस्ट आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप 40 दिन तक फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ते हैं, 40 दिन तक आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, 40 दिन तक आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली स्ट्रांग होगा यार, क्यों नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आने वाले 40 डेज तक इन सभी को फिर से स्ट्रांग करना है, थोड़ा सा अच्छे लेवल के साथ में तैयारी करनी है। बात आती है कि सर टेक्निकल एबिलिटीज, तो देखो टेक्निकल सिलेबस क्या क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो टेक्निकल सिलेबस में आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रिकल के अंदर मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इनके अपन वेटेज की भी बात करेंगे। लेकिन ये पूरा सिलेबस आपको पढ़कर जाना है, जिसमें अगर हम बात करें मशीन हमारे पास में हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, डिजिटल, मटेरियल और मेजरमेंट,
ये 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ना। नॉर्मली सभी क्या बोलते हैं 6 सब्जेक्ट में हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट नहीं है बेटा आपके सिलेबस में, ये कंप्लीट 9 सब्जेक्ट आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। इधर आपके पास कंप्यूटर, एनवायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में जीएस वाला पोर्शन भी आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। तो ये टोटल मिलाकर आपका टेक्निकल सिलेबस है। नोट डाउन जरूर कर ले, एक पेन पेपर लेकर आए और उसमें सिलेबस को नोट करके दीवार पर चिपका दे, जिसको भी सीबीडी2 को टारगेट करना है, ताकि ये सिलेबस आपको दिखता रहेगा ना, तो ये थोड़ा मोटिवेट करेगा कि भैया बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें ना, और दिन रात हमें एक कर देना है आने वाले 2 महीने के लिए। 2 महीने आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं फुल ऑन डेडिकेशन के साथ में, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, टेक्निकल को कम से कम जो है, देखो नॉन टेक्निकल को आप कम से कम, यहां पर मैंने क्या बोला 1 1 आवर चारों पोर्शन को देना है, तो यानी कि 4 आवर अगर आप नॉन टेक्निकल को दे रहे हैं तो कम से कम मान के चलिए 6 to 8 आवर जो है आपको टेक्निकल को देना पड़ेगा। टेक्निकल को आपको रिवीजन करना पड़ेगा 6 to 8 आवर। अब इसमें अगर हम बात करें कि सर मुझे क्रैक करना है तो मुझे क्या प्लानिंग के साथ में पढ़ना चाहिए टेक्निकल को, तो देखो टेक्निकल को प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल में आपका जो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ध्यान रखना, सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर कम से कम ध्यान रखना 65 से लेकर 70 मार्क्स के बीच में, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, लगभग 78, 68 भी लिख सकते हो आप इसको, 68 से लेकर 75 के बीच में ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास में क्या होगा, आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो और नॉन टेक्निकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाओ, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो पहली प्लानिंग आपके पास में क्या होनी चाहिए, ध्यान रखना, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा कि सर 70 का तो पहले यहां से टारगेट अचीव करूंगा और 50 का नॉन टेक्निकल वाला अचीव करूंगा। तो यानी कि अगर मैंने इतना पढ़ लिया 50 और 70, तो 120 मार्क्स मेरा सिलेबस कवर हो गया। अब उसके बाद में फिर मैं आऊंगा कहां पर, मैं आऊंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, मैं आऊंगा मटेरियल साइंस, सॉरी मेजरमेंट पर आऊंगा मैं यहां पर, और नेक्स्ट में आऊंगा यूटिलाइजेशन पर। ये 3 सब्जेक्ट को फिर हम पढ़ना चाहेंगे। सॉरी, ये 3 सब्जेक्ट मिलकर अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 20 मार्क्स तक ये 3 सब्जेक्ट आपके पास में आएंगी। तो यानी 20 और 75 95 हो गया। अब रिमेनिंग जो 5 मार्क्स है ना, वो इन 3 सब्जेक्ट से आएगा। तो यानी कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर अगर मैं बात करूं तो डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस हमें रखना है सबसे। लेकिन ऐसा मत करना कि पढ़ के ही नहीं जाए, बेटा नहीं पढ़ के जाओगे, जो पढ़ के जाएगा वो 5 मार्क्स आपसे आगे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा और उतना आपको नॉर्मली मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब बात ये आती है कि सर मशीन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी उतना ही है, सर पावर सिस्टम भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कम से कम क्लास में 100 आवर्स पढ़ाया जाता है, सर इतने बड़े सिलेबस को रिवीजन कैसे करें। तो अगर आपको पता है कि अगर सेल्फ रिवीजन करना है, मैं आपको अगर फुल नोट्स दे दूं और मैं आपको बोलूं इन सभी को रिवाइज करना है फुल नोट से तो रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट हाँ, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीबीडी2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी के लिए इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर ऑलरेडी आरआरबी जेई सीबीडी2 का बेस जो है वो चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। और ध्यान रखना पैरेलल में 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं और 1 कंप्यूटर साइंस चल रहा है, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके पैरेलल में चल रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो 4 सब्जेक्ट यानी कि 5 से 6 घंटे 7 घंटे क्लास ओनली एप्लीकेशन पर आपके पास में चल रही है इन सब्जेक्ट के लिए। और जैसे ही क्या होगा, ये 4 सब्जेक्ट खत्म होंगे, अगले 4 सब्जेक्ट और आ जाएंगे, आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर आपको जो है लगभग आपके पास में सारी थ्योरी आपको क्विक तरीके से रिवीजन करवाई जा रही है, ताकि जो है जो कम से कम टाइम में आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओ। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके आप भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन पर लग गए हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीरियस है, आपको लगता है कि आपका एग्जाम जो है वो इस कट ऑफ के आसपास आ रहा है, आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो ये आपके पास में क्या होगा, ये कंप्लीट वेटेज रहेगा। अब बात ये कि सर किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, तो क्रैक करने के लिए आपको पूरा नोट्स आपको रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आरआरबी में वो छोटे छोटे पॉइंट भी पूछे जाएंगे। अब वो छोटे छोटे पॉइंट क्या होगा, जब आप सेल्फ रिवीजन करोगे तो पन्ने पलटने में आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं स्किप नहीं करूंगा। मुझे पता है मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, और मुझे अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ऑलरेडी मेहनत चल रही है आप सभी के लिए, कम से कम 6 to 8 आवर क्लासेस जो है ऑलरेडी एप्लीकेशन में मैं पढ़ा भी रहा हूं।
तो अगर आप भी चाहते हैं सीरियसली तैयारी करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं आरआरबी जेईई एक्सप्रेस बैच जो है वो चल रहा है, जिसमें आपको क्लास नोट्स आपको कंप्लीटली रिवीजन करवाया जाएगा, जहां पर आपको शॉर्ट में रिवीजन, ध्यान रखना लास्ट के 10 दिन में मैराथन क्लासेस भी करवाई जाएगी। मैराथन मतलब एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कैसे रिवीजन किया जाता है वो भी मैं आपको रिवीजन यहां पर करवाने वाला हूं। यहीं पर आपको इसी एप्लीकेशन में ध्यान रखना आपको पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, और यहीं पर आपके पास में क्या होगा, टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी फुल रिवीजन आपका हो जाएगा, इसमें आपको शॉर्ट रिवीजन मैराथन क्लासेस भी हो जाएगी, और साथ में आपको आरआरबी के पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी अदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आपको ये सारा सिलेबस ध्यान रखना अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जो मैंने आपको वेटेज बताया है इस वेटेज का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मशीन बेसिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन मैंने आपको बताया है कौन सा, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारा आपको क्या होगा तैयार करना पड़ेगा। अगर आप इतना पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इस बार आरआरबी जेईई के अंदर अपना सिलेक्शन है वो पक्का कर पाएंगे। तो 2-3 चीज नोट कर लेना, कम से कम 4 आवर नॉन टेक्निकल को अब आपको देना ही देना है डेली, आपको 6 आवर में आपको टेक्निकल को देना है, जिसमें पहले हाईली वेटेज सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद में क्या होगा आपको ये लीस्ट वेटेज के सब्जेक्ट लेकिन ये भी पढ़ने हैं, मटेरियल साइंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट भी आपको पैरेलल के अंदर आपको रिवीजन करना ही करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सारा सिलेबस आपका है, और इसको अगर आप इस चीजों को फॉलो कर दिया, क्लास नोट, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट रिवीजन और पीवाईक्यूज को, तो आप इस बार आराम से सिलेक्शन लेकर बैठेंगे। तो ये था प्रॉपर हमारे पास में एक पैटर्न, एक सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है कि इसको आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है ये, रिवीजन करना ही पड़ेगा, वो भी एक अच्छे तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा जिसमें हर एक से एक पॉइंट आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है दोस्तों? तो यहां पर आप इस प्लानिंग के साथ में अगर आप चलेंगे हाईली वेटेज सब्जेक्ट से लो वेटेज सब्जेक्ट पर, तो इस बार आप आराम से आरआरबी जेईई के अंदर अपनी एक सीट आप पक्की कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? बाकी आप सभी के लिए इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन जो यूट्यूब चैनल है वहां पर पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी डेली चल रही है, 8:30 बजे से रात को स्टार्ट होती है, 1 आवर के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, वहां के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।